हेलो जी। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत बढ़िया होगे। बात करने वाले हैं हम बिग बॉस 19 के बारे में। घर के अंदर एक टास्क हुआ था कि सबके घर से लेटर आएंगे लेकिन मिलेगा किसी किसी को, और लेटर फाड़ने थे। इस टाइप से टास्क को परफॉर्म करना था, मतलब जिसको भी मिलेगा वो उसकी मर्जी है कि वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा, कैप्टन बनने का अपना रास्ता आसान बनाएगा, या फिर सामने वाले बंदे का जिसकी चिट्ठी है, जिसके नाम से है, उसको हैंड ओवर कर देगा। टास्क बहुत अच्छा लोगों ने सोचा था पहले, हर किसी ने अपने अपने तरीके से कि हम चिट्ठी फाड़ देंगे। एक दूसरे के दोस्तों के साथ भी सलाह बनाई गई थी कि तू मेरी फाड़ देना, मेरी चिट्ठी फाड़ देना, तू मेरी चिट्ठी को ऐसे कर देना। ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट एक्चुअल में जब टाइम आया और पहली चिट्ठी जब पढ़ी गई, उसके बाद लोगों ने फील किया कि कितने दिन से लोग अपने घर से दूर हैं। वो इमोशनल वाली चीज़ देख के कि चिट्ठी पढ़ते हुए लोग रो पड़ रहे थे, तो वो इमोशनल वाला ड्रामा देख के, ड्रामा तो नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए फैमिली से इतने दिन दूर रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो वो इमोशनल साइड देख के ये डिसीजन लिया कुछ लोगों ने कि भाई चिट्ठी नहीं फाड़ी जाएगी। हम बेशक कब कैप्टन ना बने लेकिन हम चिट्ठी नहीं फाड़ेंगे, जिसकी भी होगी उसको दे देंगे, हम हार जाएंगे। लेकिन फरहाना ने इन सब के अगेंस्ट जाके डिसीजन लिया अपना कि भाई मैं चिट्ठी फाड़ूंगी, वो चाहे किसी की भी हो। फरहाना को भी पहले ये नहीं पता था कि नीलमगिरी की चिट्ठी फरहाना के हाथ लगेगी, ना ही बाकी घर वालों को ये पता था। फरहाना के हाथ में चिट्ठी आई, उसने फाड़ दिया कि भाई मुझे टास्क अपना कंप्लीट करना है और जैसा बोला गया है उस तरीके से करना है। अब सबकी आती चिट्ठियाँ और सब दे देते एक दूसरे को, पढ़ते रोते धोते बात ख़त्म हो जाती, तो कैसा टास्क? फिर तो उसमें कुछ था ही नहीं। अगर घर के अंदर कोई चीज़ बोली गई है करने के लिए तो वो इसलिए बोली गई है कि वो करनी है, सीधा सा मतलब है इस चीज़ का। लेकिन नहीं, फरहाना ने जब चिट्ठी नहीं दी और फिर नीलम का जो रोना धोना था, जो उसका इमोशनल साइड था, उसको देख के बाकी घर वाले भी कमज़ोर पड़ गए और सारे घर वाले एक तरफ हो गए और सब ने अटैक कर दिया फरहाना के ऊपर। अमाल ने भी चढ़ाई कर दी, फरहाना को बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोली। बसीर ने भी उसको बोल दिया कि जहनुम में जाएगी, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं वो, कौन सी जगह की उसमें जगह नहीं मिलेगी, इस टाइप की चीज़ों में सब ने उसको बोला। और तो और हमारी जो तानिया मित्तल, हमारी संस्कारी लड़की औरत, उसने भी फरहाना को जाके चिल्लाया कि अब तुझे शांति मिल गई, अब ये हो गया वो हो गया। सब ने अपने अपने भड़ास निकाली, हर कोई अपने मोटिव से उसके पास जा रहा था। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी कि नीलम रो रही है, उसके घर से चिट्ठी आई थी वो नहीं मिली, नहीं। कुछ लोगों को अपना कंटेंट, अपना ड्रामा दिखाना था, अपनी भड़ास निकालनी थी, तो अटैक कर दिया फरहाना के ऊपर। फरहाना ने भी पलटवार किया, ऐसी बात नहीं है कि उसने नहीं बोला, उसने भी जवाब दिया, मिडल फिंगर दिखाई, बहुत सारी चीज़ें उसकी भी हुई। वो अकेली पड़ गई बिल्कुल से। खाना खाने लगी तो अमाल मलिक ने उसकी प्लेट भी उठा के फेंक दी। तोड़ फोड़ सारी चीज़ें हुई जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। अमाल मलिक ने ये चीज़ें की हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, पूरे हफ्ते ये एक इकलौता मुद्दा ही चला है पिछले 2 दिन से कि इसने ऐसा क्यों किया। वो इसलिए किया भाई, टास्क मिला था, करना है सबको, सीधी सी बात है। लेकिन लोग इतने ज़्यादा जज करने लगे और घर वालों ने जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट लास्ट वीक में मालती के लिए बनाया था ना, अगर आप देखेंगे मालती का और जब तानिया मित्तल का एक टास्क हुआ था जिसमें अमाल की फ़ोटो बनानी थी, उस टाइम पे भी एक तरीके से मालती के ऊपर इसी तरीके से चढ़ाई कर दी गई थी कि फैमिली के ऊपर क्यों बोला, फैमिली पे नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तानिया मित्तल ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई इसने मेरी फैमिली के बारे में बोला कि बाहर तेरी फैमिली प्रॉब्लम में है, जबकि बाद में हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिला कि मालती ने भी रोना धोना किया है। अकेले मालती की गलती नहीं है, तानिया का भी उतना ही योगदान है उस सब में, उसने भी कुछ चीज़ें की हैं, मालती ने भी की हैं। सेम यहाँ पे भी नीलम को थोड़ी देर बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो नॉर्मल हो गई थी उन सारी चीज़ों से, लेकिन घर वालों ने उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया, साथ में मेकर्स ने भी उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया
और ऑडियंस को कुछ इस तरीके से दिखाया कि फरहाना टोटली नेगेटिव दिख रही है। लोगों ने भर भर के फरहाना को कमेंट पास करने शुरू कर दिए, जज बन गए सब के सब। तो कुछ लोगों को ये बात समझ में भी आई, कुछ लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया कि भाई टास्क है, टास्क करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। हर कोई अपने तरीके से सोचता है, हर कोई अपने दिमाग से खेलता है। फरहाना अपने दिमाग से खेल रही थी, उसने अपने दिमाग से किया, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन ऑडियंस ने टोटली उस चीज़ को नेगेटिव देखा। जैसे मालती को देखा, पिछले हफ्ते उसको नेगेटिव दिखाया गया, इस हफ्ते इसको दिखाया गया। तो पूरे के पूरे अगर हम बिग बॉस को देखें तो आजकल एक को पकड़ के उसी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर देते हैं, बाकी घर वालों के लिए कुछ नहीं बचता है। आजकल तानिया मित्तल थोड़ी सी साइड चल रही हैं, उनको थोड़ा साइड किया जा रहा है, बट जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है फिर पूरा का पूरा उसी पे कर देते हैं, कुछ और दिखाते ही नहीं। और ये बहुत बोरिंग सा भी हो जाता है ये मैटर, इस टाइप का जब दिखाते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? क्या फरहाना गलत थी इसमें, या फिर अमाल मलिक गलत था, या बिग बॉस खुद ही गलत थे जो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड घर वालों की छेड़ दी और उस वजह से सारा का सारा ये मुद्दा हो गया, एक बड़ा मुद्दा बन गया घर के अंदर? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।